तो दोस्तों इस वीडियो में आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आयत है और इसी का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से समझ लेते हैं कि आयत होता क्या है, यानी आयत का परिभाषा क्या होता है। तो आयत को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि चतुर्भुज क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए चतुर्भुज, तो देखिए चतुर्भुज, तो देखिए चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है? चार भुजाओं से घेरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, चार भुजाओं से घेरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन, जैसे यहाँ पे तीन उदाहरण के तौर पे ये तीनों एक चतुर्भुज हैं। तो इनकी देखिए भुजाएं सब चारों तरफ से घेरी हुई है, ये भी घेरी है और इसकी भी घेरी है और इसकी भी घेरी है। तो ये हम समझ लिए कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो आइए अब आयत समझते हैं कि आयत किसे कहते हैं। तो देखिए आयत किसे कहते हैं। तो देखिए आयत ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश के हो, आयत कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश के हो, आयत कहलाता है, यानी आयत कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो देखिए इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसके सामने इसका भी 5 सेंटीमीटर भुजाएं हैं। तो देखिए इनके आमने सामने के भुजाएं बराबर हैं। तो अब देखिए इन दोनों को देख लेते हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर है और इसके सामने ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये आमने सामने, तो इसमें क्या है, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। तो आमने सामने का भुजा समान है। देखिए इसका भी 2 सेंटीमीटर और इसका भी 2 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर और इसका भी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कोण 90 अंश का बराबर है, ये कोण 90 अंश का बराबर है और ये कोण 90 अंश का और ये भी कोण 90 अंश का। तो देखिए 90 अंश का कोण को इस चिन्ह से हम दिखलाते हैं कोण का। तो ये इस प्रकार के ये आयत हो गया। अब ये देखिए ये भी आयत है। तो इसकी ये जो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, देखिए ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इसका इस लंबाई का 5 सेंटीमीटर और इसका भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का और ये भी 90 अंश का। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हम समझ लेते हैं। बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। यानी बड़ी को लंबाई कहते हैं और छोटी को चौड़ाई कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ये चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो ये सब हम जान लिए कि आयत किसे कहते हैं और चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो है, अब हमें आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने का है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? आयत का सबसे पहले एक फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यानी आयत का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो 6 गुणे 3। अब इसको करेंगे तो 6 तियाँ 6 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखेंगे और ये याद रखिएगा क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में आता है, यानी सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा ये। तो यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब किसका बारी है ज्ञात करने का? तो परिमाप का। तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो आयत का
तो आयत का का सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणे लिखते हैं और कोष्ठक में क्या लिखेंगे, लंबाई। तो देखिए क्या करेंगे, 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई कितनी है तो 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। अब इसको कोष्ठक में, अब देखिए सबसे पहले इसको हम प्लस कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे कोष्ठक में, अब ये क्या हो जाएगा। तो देखिए आप कोष्ठक लगा सकते हैं, कोष्ठक मतलब यानी गुणा भी होता है, तो मैं कोष्ठक नहीं लगा रहा हूँ, तो अब इसको डायरेक्ट प्लस कर दे रहा हूँ। तो 6 और 3 9 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पाना 9 बार पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो ये 18 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया आंसर, 18 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए इसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये परिमाप है, परिमाप में हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं। तो ये सेंटीमीटर लिख के ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इतना मेहनत के लिए मेरे लिए एक लाइक तो बनता ही है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी देख सकें। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।